हाय गाइस, स्टडी के में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आशिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग का जो लेक्चर नंबर 2 है वो उसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और होता क्या है कोवलेंट बॉन्ड? अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड जब दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणु, ऐसे परमाणु जो समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, दो परमाणुओं के मध्य बराबर की साझेदारी होती है ना, बराबर की शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। किसकी? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग अगर बराबर की हो तो वहाँ जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको मतलब सेम परमाणु भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला। चलिए इसका थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी बोला, एक समान अथवा, ठीक है, एक समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों, संयोजी इलेक्ट्रॉन ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, है ना, सहसंयोजकता वाले में बता चुकी हूँ। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व के या किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, शेयरिंग द्वारा बना बंध जो होगा वो क्या कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ इसके गुण देख लेते हैं। चलिए इसको बाद में देखेंगे, कुछ इसके गुण देख लेते हैं। तो देखिए, कोवलेंट बॉन्ड नंबर फर्स्ट है, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े सभी परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। ये भी बात मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। ऑक्टेट रूल, अष्टक, जैसा कि मैंने, चलो ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी परमाणु ऑक्सीजन लाइक 8 होता है, हम देखेंगे इसका 2 और 6, 2 और 6, तो इसके बाह्य वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। और सभी परमाणु क्या चाहते हैं? अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। किसकी तरह? नोबल गैसेस की तरह। ठीक है, अक्रिय गैस जिनको आप कहते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट, तो उनकी तरह अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या चाहेगा? 8 पूरे करना चाहेगा। इसी को कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, यही होता है क्या हमारा? ऑक्टेट रूल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े सभी परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना ऑक्टेट या अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, पी ब्लॉक के लगभग सभी तत्व कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व हमारे क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। या हम कह सकते हैं कि जो अधातुएं होती हैं वो क्या बनाती हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका, कोवलेंट बॉन्ड द्वारा बने कंपाउंड्स या यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। हमने इससे पहले आपको वैधो संयोजी बंध पढ़ाया था। वैधो संयोजी बंध में क्या होता है? उनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? थोड़े से हाई होते हैं। ठीक है, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और यहाँ क्या होते हैं? कम होते हैं। निम्न मतलब कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? कोवलेंट बॉन्ड द्वारा बने कंपाउंड्स ध्रुवीय विलायकों, इसको थोड़ा समझ लो। ध्रुवीय विलायकों का मतलब होता है जिनमें पोल जनरेट हो जाते हैं। जैसा कहने का मतलब है जिन परमाणुओं के मध्य कोवलेंट बॉन्ड द्वारा बने ऐसे यौगिक जिनकी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट होता है उनको कहते हैं हम ध्रुवीय। ठीक है, जैसा कि आपका H2O या फिर एथेनॉल, ठीक है, C2H5OH। विलायकों, ध्रुवीय विलायकों, या ध्यान देना थोड़ा सा, ध्रुवीय विलायकों जैसे जल या एथेनॉल में आविले होते हैं। आविले मतलब घुलते नहीं है। ठीक है, आविले मतलब घुलते नहीं है। ध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते हैं, परंतु अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, ठीक है, और भी होते हैं जैसे बेंजीन में विलय होते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि कोवलेंट बॉन्ड अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगी, डोंट वरी।
पहले आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके बाद में देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अगर मैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में बात करूं तो ये दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 1 पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नंबर 2 होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एक होते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड यानी ध्रुवीय, है ना, ध्रुवीय सह संयोजक बंध, और दूसरे होते हैं अध्रुवीय ठीक है, दो प्रकार के बंध होते हैं, एक तो होते हैं ध्रुवीय और एक होते हैं अध्रुवीय। ओके, तो देखिए ध्रुवीय में क्या होता है कि ऐसे परमाणु कोवलेंट बॉन्ड द्वारा बने ऐसे यौगिक कह सकते हैं हम, ऐसे यौगिक जिनमें परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट होना चाहिए पहली बात तो, दूसरी बात कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 1.8 से कम। यहां क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, जिसको बोल देते हैं हम विद्युत ऋणात्मकता, सॉरी विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होगा, है ना, यहाँ कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और यहाँ कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट वो होना चाहिए 1.8 से कम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। जैसे जैसे अगर मैं ले लूं HCl, जैसे मैं ले लूं HCl, ठीक है, अब होता क्या है, कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड वो देख लीजिए। HCl ले लें, या हम ले सकते हैं HBr भी ले सकते हैं, ठीक है, और HCl, HBr, HI, H2, Cl2, O2, N2, N2 और 3 ले सकते हैं, ठीक है, H2, Cl2, O2, N2, F2, F2 etc। देखिए अगर मैं यहाँ देखूं तो कोई सा भी ले लो, HBr, चलो HBr में हम क्या देखेंगे, HBr में देखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है, ठीक है, 35 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s1 हो जाएगा, और इसका करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10 और 4p5, ठीक है, ये होगा। हम क्या देखेंगे, इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, और ये 4। मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी कक्षा बाहर वाली कक्षा होती है ना, तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4s और 4p। अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 5 और 2 7। अगर हम इसमें देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, तो इसके बाएं वाले कोश में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है।
कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है वो अपना ऑक्टेट नहीं डुप्लेट पूरा करना चाहता है, और बाकी सभी एक्सेप्शनल है, उसको छोड़ो, है ना। तो हाइड्रोजन आपका डुप्लेट पूरा करना चाहता है, बाकी सभी ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ हमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है, 1 की कमी है, और ब्रोमीन को ऑक्टेट पूरा करना है, 7 की कमी है, ठीक है। अब ये कैसे शेयरिंग करेंगे, तो मैंने क्या बताया, बराबर की साझेदारी, है ना। डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब ये बराबर की साझेदारी करेंगे तो क्या बनाएंगे कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 लेकर के अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा, और ये 1 लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और इनके बीच बना बंध कौन सा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, है ना। इसी को हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा वैसे तो। इसी तरीके से सभी बनाएंगे। तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट कितना होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, 1.8 से कम हो, है ना। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट 1.8 से कम हो, वहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सॉरी, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा, ठीक है। अब हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर में हम देखेंगे, कोई सा भी ले लो। अगर हम ले लें क्लोरीन C2, है ना, Cl और Cl, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 होता है, करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन और एक दूसरा क्लोरीन, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों ही क्या चाहेंगे, ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे। क्यों करते हैं, अक्रिय गैसों के समान होने के लिए। कहने का मतलब ये है, कोई एक रिच पर्सन है ना, यानी कोई एक अमीर व्यक्ति है और कोई एक गरीब व्यक्ति है, वो क्या चाहेगा, वो हमेशा यही चाहेगा कि मैं उस अमीर व्यक्ति के बराबर हो जाऊं। पहले तो वो यही चाहेगा कि मैं उस अमीर व्यक्ति के बराबर हो जाऊं, ठीक है। तो ये सब क्या चाहते हैं, अक्रिय गैसों को हम घमंडी गैसें भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, न लेने की न देने की, ठीक है। तो इसी तरीके से सब लोग यही चाहते हैं कि हम भी उन घमंडी गैसों की तरह बन जाएं, यानी कि हमारा भी क्या हो, हम भी मालदार हो जाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, और दोनों बना लेंगे सिंगल बॉन्ड, जिसको हम कहेंगे कोवलेंट अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, यानी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। यहाँ हम नेगेटिविटी का अगर डिफरेंस देखें तो 0 होगा, दोनों की कैपेसिटी समान है। कहने का मतलब ये है, जितनी नेगेटिविटी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी, लेकिन यहाँ देखेंगे तो यहाँ नेगेटिविटी का डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई सा भी ले लें। अब यहाँ एक और लास्ट बात कर लेते हैं कि जो आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ये 3 प्रकार का होता है, इसको देख लेते हैं। एकल बंध बनता है, जब 2 तत्वों के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो कौन सा बंध बनता है, एकल बंध, यानी सिंगल बॉन्ड बनता है। मैंने कहा कौन सा बंध बनेगा, एकल बंध, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना, सिंगल बॉन्ड बनता है। यदि क्या हो कि जब 2 तत्वों के मध्य, कौन सी की बात कर रहे हैं, नॉन पोलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जब 2 तत्वों के मध्य क्या हो, 2-2, ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो। जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, तब बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं
आबंध, द्विआबंध, ठीक है। और यदि दो तत्वों के मध्य 3-3 की साझेदारी हो जाए, कितने कितने की? 3-3 की, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए तो उससे बना बंध कौन सा होगा? वो होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिआबंध। क्या बोलेंगे इसको? त्रिआबंध। अब मैं इसके थोड़े से कुछ एग्जांपल दिखा दूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। जैसे मैंने अभी लिया था Cl2, या मैं ले सकती हूँ O2, या हम ले सकते हैं N2, ठीक है। यहाँ एक बात याद रखना, क्या याद रखनी है कि अगर ओवरलैपिंग यानी बॉन्ड जो बन रहा है वो दो प्रकार से बनता है। एक तो बनता है हेड ऑन और एक बनता है साइड वाइज, है ना। हेड ऑन का मतलब है जब सिरे से सिरा जुड़ता है तो एक बंध बनता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा बंध, और जब साइड ऑन यानी पार्श्ववर्ती व्यापन होता है तो बनता है पाई बंध, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं क्लोरीन देखूं तो क्लोरीन में भी हमने देखा क्या बन रहा था, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। ये यहाँ हम सीधा सा बोल सकते हैं ये कौन सा बंध है? ये है आपका सिग्मा बॉन्ड, है ना। इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन में हम देखें तो ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे दोनों, है ना। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा और कौन सा बंध बनाएगा? डबल बॉन्ड। इसमें एक बंध सिग्मा होगा और दूसरा बंध पाई होगा, ठीक है। इसमें एक बंध क्या होगा? सिग्मा होगा और दूसरा बंध क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन में देखेंगे तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे यहाँ पर, और ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और कौन सा बंध बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल बॉन्ड जिसमें से एक बंध क्या होगा? सिग्मा होगा और बाकी के दो बंध कैसे होंगे? पाई बंध होंगे। अब कौन सा सिग्मा होगा कौन सा पाई होगा ये हम बताएंगे संकरण में, अभी यहाँ ये बात नहीं करनी है। बस इतना देखना है कि ये होता है आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इसमें भी नॉन पोलर कोवलेंट के 3 टाइप मैंने आपको बता दिए। जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉनों की यानी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा यानी सिग्मा बंध बनेगा। जहाँ 2 की साझेदारी होगी वहाँ डबल बॉन्ड बनेगा जिसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। जहाँ 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी वहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जिसमें से एक सिग्मा होगा और बाकी के 2 क्या होंगे? पाई बंध होंगे, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, राइटिंग वैसे मेरा बहुत बेकार है, ठीक है। बोल रही हूँ मैं, समझ रही होगे आप, लिख लेना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।